हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस। जी हाँ, प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन को हम बिल्कुल आसान वे में समझने वाले हैं। आपको मज़ा आ जाएगा, आपको प्रोडक्ट करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सीखते हैं प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन। तो देखो, अपने पास यहाँ पे दो परम्यूटेशन गिवन है, परम्यूटेशन एफ गिवन है, परम्यूटेशन जी गिवन है। ठीक है जी, ये अपने पास नंबर्स हैं। तो इनके इमेज नीचे वाले 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 1, 4 की इमेज 2, तो नीचे वाले नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं। सेम यहाँ पर 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 4 की इमेज 4। ठीक है जी, मुझे यहाँ से इसकी प्रोडक्ट करनी है, मतलब मैं यहाँ से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इसको फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है जी, राइट। ऊपर देखो अपने पास क्या 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट है, राइट। तो मैं यहाँ से सबसे पहले एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट कर रहा हूँ राइट टू लेफ्ट। ठीक है जी, राइट टू लेफ्ट। किसी किसी बुक के अंदर ये प्रोडक्ट आपको लेफ्ट टू राइट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आइन हस्टिन की बुक है, उसके अंदर ये प्रोडक्ट लेफ्ट टू राइट की गई है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, राइट। आप लेफ्ट टू राइट कर सकते हो, आप राइट टू लेफ्ट कर सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे राइट टू लेफ्ट सिखाने वाला हूँ, राइट। अब देखो, मैं यहाँ से जो ये 1 लिया मैंने, ये 1 लिया मैंने यहाँ से। ठीक है जी, फिर एफ ऑफ अपने पास ये क्या बन जाएगा, जी ऑफ 1। यहाँ पे 1 की इमेज क्या है? 2 है, ये पुट कर दिया 2। ठीक है जी, फिर एफ ऑफ 2, यहाँ पर 2 की इमेज क्या है? 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, फिर उसके बाद बात करता हूँ मैं एफ ऑफ जी ऑफ 2 की। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 यहाँ पे चेक करेंगे, 2 की इमेज मेरे पास 3, तो यहाँ 3 पुट कर देंगे। फिर एफ ऑफ 3, 3 की इमेज यहाँ चेक करेंगे, कितनी है? 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर एफ ऑफ जी ऑफ 3, फिर जी ऑफ 3 की इमेज यहाँ पे अपने पास 1 गिवन है। ठीक है, तो एफ ऑफ 1, तो 1 की इमेज यहाँ पे गिवन है 3, तो ये आ जाएगा अपने पास 3। फिर एफ ऑफ जी ऑफ 4, ठीक है जी, जी ऑफ 4 की वैल्यू अपने पास गिवन है 4, तो एफ ऑफ 4 बन जाएगा अपने पास ये। ठीक है जी, जी ऑफ 4 की वैल्यू 4, तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या गिवन है? ये गिवन है 2। लीजिए, अपना काम हो गया। अब जो फाइनल आंसर आया अपने पास वो आएगा 1 2 3 4, दैट इज एफ ऑफ जी। 1 की इमेज अपने पास आई है 4, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 2। लीजिए जी, हो गया आंसर अपना, बिल्कुल आसान वे में। आपको समझ आया हमने क्या किया? हमने यहाँ से एफ ऑफ जी निकाल लिया, इनकी प्रोडक्ट एफ और जी की। ठीक है जी, तो अपने पास क्या आ जाएगा? जी ऑफ, हम बात करें जी ऑफ पे, मतलब यहाँ पे 1 पे, फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे, ये अपने पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसी चीज़ को शॉर्टकट वे में करते हैं। ठीक है, बिना ये सब किए हम इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, उसको सीखते हैं। देखो, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। आपको करना क्या है? आपको इसको देखना है बस। सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपको ये लिख लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 लिख देना है यहाँ पे। अब देखो, राइट टू लेफ्ट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, यहां पर 1 की इमेज कितनी है? 2 है। ठीक है, फिर यहां पे जो 2 आ गया, इस 2 की इमेज यहां पे चेक करेंगे हम, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। 2 की इमेज मेरे पास आई है 4, तो मेरे पास यहां से जो 1 था, 1 की इमेज क्या हो गई? 4 हो गई। ठीक है जी, इसके बाद फिर 2 की इमेज मेरे पास है 3, फिर इस 3 की इमेज चेक करूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास, इसको मैं कुछ ऐसे ले आता हूँ। ठीक है, तो 2 की इमेज मेरे पास 3 है और 3 की इमेज मेरे पास है 1, तो 2 की इमेज मेरे पास क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। ठीक है जी, अब देखो, फिर 3 की इमेज मेरे पास यहाँ पे 1 है, तो 1 की इमेज मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, इसको हम कुछ यहाँ से घुमा करके ले आता हूँ इस साइड। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 1, तो 1 की इमेज मेरे पास है 3, तो 3 की इमेज मेरे पास हो जाएगी 3। ठीक है जी, फिर बचा मेरे पास 4, 4 की इमेज है 4। ठीक है, तो 4 को मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ये आ गया 4, तो 4 की इमेज मेरे पास है 2, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 2। ठीक है जी, देखो कितना आसान था, आंसर सेम आ गया। हाँ जी,
हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट ये आपको मैंने सिर्फ बताने के लिए ऐसा किया है, लाइन बनाई है ताकि चीज़ आपको समझ आ जाए। एग्जाम के अंदर हमें ये चीज़ बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। कैसे, देखो, और फिर मैं इसको आपको वन रो रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से दिखाऊंगा कि वन रो यानी साइकिल कंपोजिशन अपने पास बन जाती है, साइकिल डिकम्पोजिशन, तो उसको हम कैसे करेंगे अगर साइक्लिक फॉर्म में आ गए अपने पास ये वन रो रिप्रेजेंटेशन। ये तो अपने पास टू रो रिप्रेजेंटेशन है इसकी, ठीक है, उसको सोल्व कैसे करेंगे, उसकी वैल्यू कैसे निकालना सीखेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें निकालना है एफ ऑफ जी, ठीक है जी। सबसे पहले 1 2 3 4 ये लिख लीजिए ऊपर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 की इमेज 2, फिर 2 की इमेज 4, 1 की इमेज 4, ठीक है, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1 तो 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 3 तो 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 2 तो यहाँ पे 2, ठीक है जी। समझ आया आपको? वेरी गुड। अब देखो मैं इसी शॉर्टकट वे से आपको 3 परमुटेशन की मल्टीप्लाई करना सिखाता हूं। फिर इसकी वन रो रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे, राइट। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, 3 वाला कोई। अपने पास है F 1 2 3 2 3 1, फिर आगे मेरे पास G 1 2 3 1 3 2, फिर मेरे पास आएगा H दैट इज 1 2 3 2 1 3, ठीक है, ये अपने पास है। तो हमें यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई निकालनी है, वो अपने पास क्या आने वाली है, एफ ऑफ जी ऑफ एच, ठीक है। इसकी बात हम करेंगे यहाँ से, क्योंकि अपने पास 3 हो गए ना, एफ जी एच। तो ऊपर क्या लिखा है 1 2 3, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे 1 की इमेज कितनी है, 2 है। अब इस 2 की इमेज यहाँ चेक करेंगे, 2 की इमेज कितनी यहाँ पे 3 है। अब इस 3 की इमेज यहाँ चेक करेंगे, कितनी है 1, तो 1 की इमेज अपने पास आ जाएगी 1, ठीक है। अब यहाँ से 2 की इमेज चेक करते हैं, 2 की इमेज इसके अंदर 1, फिर 1 की इमेज 1 आती है, इस 1 की इमेज 2 आती है, तो ये आ जाएगा अपने पास 2, ठीक है जी, राइट। अब 3 की इमेज 3 आती है, 3 की इमेज 2 आती है, अब 2 की इमेज 3 आती है। लीजिए ये हो गई अपनी प्रोडक्ट। बताइए हमने इसके अंदर क्या कुछ किया? कुछ भी नहीं किया, जस्ट एक शॉर्टकट वे से हमने चीज़ों को समझ लिया। पहले हमने इसको अच्छे से समझा कि हम इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ एच को कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले इसकी एफ ऑफ जी ऑफ निकाल लें, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसके मल्टीप्लाई एच के साथ कर देंगे हम, राइट। कैसे? देखो इसी चीज़ को जो हमने स्टार्टिंग में किया था उससे देखो कैसे निकालते हैं इसको। एफ ऑफ जी ऑफ, मैं यहाँ पे पहले इनके निकाल लेता हूँ 1, तो ये अपने पास आएगा यहाँ से 1 की इमेज 1 और 1 की इमेज 2, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ 1 अपने पास है 1, तो 1 की इमेज अपने पास कितनी आती है 2, एफ ऑफ जी ऑफ 2, तो मेरे पास जी ऑफ 2 की वैल्यू मेरे पास है 3, ठीक है। एफ ऑफ 3 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है 1, एफ ऑफ जी ऑफ 3 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 2, ठीक है जी, एफ ऑफ 2 आ जाएगा। फिर एफ ऑफ 2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 3, ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास एफ ऑफ जी ये वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से 1 2 3 2 1 3, लीजिए ये हो गया अपने पास, ठीक है। अब ये हो गया, तो अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एफ ऑफ जी की मल्टीप्लाई एच के साथ, एच अपने पास है 1 2 3 और ये है 2 1 3, एफ ऑफ जी ऑफ एच। अब इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा दूं आपको, ठीक है। चलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको 1 2 3। देखो 1 की इमेज यहाँ पे कितनी है 2 है, तो 2 की इमेज यहाँ पे कितनी है 1 है, तो लीजिए 1 की इमेज 1 आ जाएगी। फिर 2 की इमेज यहाँ पे 1 है, ठीक है जी, और 1 की इमेज यहाँ पे 2 है, तो लीजिए यहाँ पे 2 आ जाएगी। फिर 3 की इमेज यहाँ पे 3 है, उस 3 की इमेज यहाँ पे 3 है, तो ये आ जाएगा अपने पास। लीजिए ये आ गया और ये आ गया, बिल्कुल सेम आंसर है। हाँ जी, समझ आया आपको? ठीक है। अब चीज़ों को सीखते हैं वन रो रिप्रेजेंटेशन से, इसकी मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। बिल्कुल आसान है, ठीक है।
अगर आप इसको लेफ्ट राइट निकालोगे तो आपको फिर जी ऑफ एफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक वन रो रिप्रेजेंटेशन का एग्जांपल देख लेता हूँ ताकि चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। एक अपने पास है 1 2 3 और दूसरी अपने पास है 5 6 4 1। इसके में मल्टीप्लाई करनी है और डिग्री अपने पास यानी S6 इन S6 के अंदर। ठीक है, ये अपने पास है, इसको बोलते हैं वन रो रिप्रेजेंटेशन, यानी ये अपने पास F मान लेता हूँ, इसको मैं G मान लेता हूँ। ठीक है, इनके हमें मल्टीप्लाई करनी है। जो मैंने शॉर्टकट बताया है उसकी आप जिसको सोल्व करेंगे बिल्कुल आसान वे से। ठीक है, अब देखो जो एलिमेंट यहाँ पे नहीं लिखे हुए, ठीक है, जो एलिमेंट यहाँ पे नहीं लिखे हुए, देखो S6 है, S6 में जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं। अब यहाँ पे 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे 4 की इमेज 4 है, 5 की इमेज 5 है, 6 की इमेज 6 है, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन। ठीक है, सेम यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ, 3 नहीं लिखा हुआ, तो 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है। ठीक है, राइट, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे वो है। अब देखो, अब यहाँ से मैं इसकी एफ ऑफ जी निकालता हूँ। उसके लिए हमें करना क्या, ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, चलिए मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको कंप्लीट बना के दिखाता हूँ। ठीक है, फिर आपको सिखाता हूँ ये चीज़ें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 की इमेज होती है 2, 2 की इमेज होती है 3, 3 की इमेज होती है 1। ठीक है जी, जस्ट अगला नंबर क्या बन जाती है, उसकी इमेज बन जाती है। ठीक है, तो 4 की इमेज 4, 5 की इमेज 5, 6 की इमेज 6। जी अपने पास 1 2 3 4 5 6, तो 1 की इमेज यहाँ पे 1 की इमेज 5, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, तो 5 की इमेज यहाँ से 5, एक सेकेंड, यहाँ से 5 तो अपने पास था ना ऑलरेडी, तो 2 आएगा यहाँ पे, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। देखो गड़बड़ क्या हो गई यहाँ पे, 2 3 नहीं है, 2 की इमेज तो 2 आएगी, 3 की इमेज तो 3 आएगी, 5 और 6। ठीक है, देखो 1 की इमेज मेरे पास यहाँ पे है 5, तो 1 की इमेज 5 हो गई, 5 की इमेज 6 आ गई, 6 की इमेज मेरे पास 4 है, 4 आ गई, 4 की इमेज मेरे पास 1 है, 1 आ गई। ठीक है, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से ऊपर हमें लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, अब देखो 1 की इमेज 5 है, अब 5 की इमेज देखो यहाँ पे कितनी है 5। ठीक है, फिर 2 की इमेज यहाँ पे 2 है, अब 2 की इमेज यहाँ पे कितनी है 3 है, 3 की इमेज यहाँ पे 3 है, इस 3 की इमेज यहाँ पे 1 है, 4 की इमेज यहाँ पे 1 है और 1 की इमेज यहाँ पे 2 है। ठीक है, फिर 5 की इमेज यहाँ पे 6 है और 6 की इमेज यहाँ पे 6 है। ठीक है, फिर 6 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 4 है। लीजिए जी, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसको अगर मैं वन रो रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, देखो ये 1 रो में है तो इसको 1 रो में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 की इमेज पहले 1 लिखेंगे, 1 की इमेज 5, फिर 5 की इमेज 6, फिर 6 की इमेज 4, फिर 4 की इमेज 2, फिर 2 की इमेज 3, फिर 3 की इमेज अपने पास 1, तो साइकिल होगी कंप्लीट। ठीक है जी, तो ये था अपना इसका आंसर। अब देखो इसी चीज़ को मैं ये चीज़ बनाए बिना कैसे सोल्व कर सकता हूँ, राइट, ये बनाए बिना मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ उसको हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो उसको हम कैसे सीखेंगे, बिल्कुल आसान है, जैसे बोलता जाऊँ उस पर ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे 1 के लिए। ठीक है जी, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 की इमेज यहाँ पे कितनी है, 1 की इमेज यहाँ पे है 5, तो लिखेंगे 1 की इमेज यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब इस 5 की इमेज को यहाँ पे चेक करना है, 5 की इमेज यहाँ पे कितनी है 5 है, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। ठीक है जी, तो 5 की इमेज कितनी होगी, ठीक है 5, एंड दैट इज 1 की इमेज 5 है और 5 की इमेज यहाँ पे 5। ठीक है, अब इस 5 की इमेज चेक करेंगे, इसके अंदर 5 की इमेज है 6। ठीक है, अभी 6 की इमेज यहाँ पे कितनी है 6 है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ इसमें, इट मीन्स उसकी इमेज वही है। ठीक है, अब ये 6 आ गया, अभी 6 की इमेज चेक करता हूँ, यहाँ पे 6 की इमेज यहाँ पे 4, अब इस 4 की इमेज यहाँ चेक करता हूँ कितनी है 4 है। ठीक है, अब इस 4 की इमेज यहाँ चेक करता हूँ, 4 की इमेज यहाँ पे 1 है, इस 1 की इमेज यहाँ पे कितनी है 1 की इमेज है 2, लीजिए 2 आ गया। ठीक है,
अब यहाँ से इस 2 की इमेज चेक करता हूँ इसके अंदर, तो 2 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो 2 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 2 है। अब 2 की इमेज यहाँ चेक करता हूँ, 2 की इमेज कितनी है, 3 है, ठीक है जी। अब इस 3 की इमेज यहाँ चेक करता हूँ, 3 की इमेज यहाँ पे 3 है, फिर 3 की इमेज यहाँ पे 1 है, तो साइकिल हो गई कंप्लीट, ठीक है जी। देख लीजिए 1 5 6 4 2 3, 1 5 6 4 2 3। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है, मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल। मैं यहाँ से एग्जांपल बना देता हूँ कोई। इन S5 के अंदर अपने पास है 1 3 5 2 और दूसरे अपने पास है 4 3 1 2, ठीक है। ये अपने पास है, ये अपने पास F मान लेता हूँ, ये अपने पास G मान लेता हूँ, ठीक है जी। अब इसकी मुझे इमेज निकालनी है या इसकी प्रोडक्ट निकालनी है, तो अपने पास क्या बनेगी, हम देखो बात करेंगे राइट टू लेफ्ट की। तो सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पे 1, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, 1 2 3 4 5 तक के नंबर्स में एक नंबर मिसिंग है, कौन सा, 4। तो 4 नहीं है यहाँ पे, इट मीन्स 4 की इमेज 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 3 1 2 एक नंबर मिसिंग है, कौन सा, 5। तो इसका मीन्स इट मीन्स यहाँ पे क्या, 5 की इमेज 5 है। वो यहाँ पे लिखते नहीं हम, उसको हम अपने ब्रेन के अंदर रखते हैं, ठीक है। हर चीज़ को लिखना नहीं होता, कुछ चीज़ों को अपने ब्रेन के अंदर लिखना होता है, ठीक है। वहाँ से उसको निकालते हैं आंसर्स को। फिर मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया। अब देखो जो 1 है, 1 की इमेज यहाँ पे चेक करो, 1 की इमेज यहाँ पे कितनी है, 2 है, ठीक है जी। 1 की इमेज यहाँ पे 2 है। अब इस 2 की इमेज को यहाँ पे चेक करना है, इस 2 की इमेज को यहाँ पे चेक करेंगे तो अपने पास आ गया 1, तो साइकिल हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब फिर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 की इमेज अपने पास यहाँ पे कितनी है, 2 की इमेज यहाँ पे अपने पास है 4, ठीक है। अब इस 4 की इमेज को यहाँ पे चेक करता हूँ, 4 की इमेज यहाँ पे है जी 4, तो 2 की इमेज होगी 4, ठीक है। अब इस 4 की इमेज को यहाँ पे चेक करता हूँ, इस 4 की इमेज यहाँ पे कितनी है जी 3 है, और 3 की इमेज यहाँ पे कितनी है 5 है, तो लीजिए ये आ गया 5। अब इस 5 के लिए काम करना है, 5 की इमेज यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब 5 की इमेज यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो साइकिल होगी क्लोज, ठीक है जी। 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया। अब 3 के लिए, 3 की इमेज यहाँ पे कितनी है 1 है, और 1 की इमेज यहाँ पे कितनी है 3 है, तो लीजिए ये होगी साइकिल क्लोज। अब देखो जैसे ही अपने पास ये आइडेंटिटी है 1 और 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 4 5। तो हमारे पास जो इसकी प्रोडक्ट आई वो प्रोडक्ट अपने पास क्या आ गई, 2 4 5, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। जो नहीं लिखा हुआ इट मीन्स वहाँ पे वो आइडेंटिटी है, ठीक है जी, उसकी इमेज वही है। कोई एग्जांपल बनाते हैं यहाँ पे इन S7, ठीक है। S7 के अंदर बात करता हूँ मैं, तो अपने पास F मान लेता हूँ, F गिवन है यहाँ पे 1 2 4 5 7, और G यहाँ पे गिवन है 3 2 1 7 6 5 4। अपने पास से मैंने ये बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी प्रोडक्ट निकालनी है मुझे, इसकी प्रोडक्ट क्या आएगी, या तो आप इसको 2 रो में कन्वर्ट कर लो या फिर 1 रो से इसका आंसर निकाल दो। हम इसका 1 रो से ही आंसर निकाल लेंगे बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्म से, ठीक है। तो सबसे पहले 1 लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे 1 की इमेज कितनी है 7 है, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट करेंगे, 1 की इमेज 7 है, इस 7 की इमेज यहाँ पे कितनी है, इस 7 की इमेज यहाँ पे 1 है, तो 1 की इमेज 1 होगी, तो साइकिल होगी कंप्लीट। फिर 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब 2 की इमेज यहाँ पे कितनी है 1 है, और 1 की इमेज यहाँ पे कितनी है 2 है, तो 2 की इमेज 2 होगी, साइकिल होगी कंप्लीट, ठीक है जी। अब 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 की इमेज यहाँ पे कितनी है 2 है, और इस 2 की इमेज यहाँ पे कितनी है 4 है, तो 4 आ गया अपने पास। अब इस 4 के लिए काम करना मुझे, अब 4 की इमेज यहाँ पे कितनी आएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। 4 की इमेज ये आ जाएगी 3। अब इस 3 की इमेज यहाँ पे चेक करने, 3 की इमेज यहाँ पे नहीं लिखी, तो 3 की इमेज कितनी है 3 है, तो 3 लिखूंगा तो साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी। 2 बार सेम नंबर नहीं लिखेंगे यहाँ पे। फिर आता 5 की इमेज यहाँ पे 4, अभी 4 की इमेज यहाँ पे कितनी है 5 है, लीजिए ये भी होगी कंप्लीट। फिर स्टार्ट करता हूँ 6 से,
6 की इमेज यहाँ पे 5 है, अब 5 की इमेज यहाँ पे 7 है तो 7 लिखेंगे, फिर 7 की इमेज यहाँ पे 6 है और 6 की इमेज यहाँ पे कितनी है, 6 की इमेज 6 है, तो साइकिल हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब देखो इसी चीज़ को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अपने पास आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, यानी 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 5 की इमेज 5 है, 6 की इमेज 6, ये दैट इज 3 4 6 7। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये तो मेरे पास क्या आइडेंटिटी है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं कोई अच्छा सा। ताकि चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी फिर। ठीक है, प्रोडक्ट अपने पास राइट। क्वेश्चन अपने पास आता है S7 के अंदर, इन S7 के अंदर एफ की वैल्यू अपने पास है 1 3। ठीक है, और जी की वैल्यू अपने पास है 2 4 6। ठीक है जी, ये अपने पास गिवन है, तो हमें यहाँ से इसके प्रोडक्ट निकालने हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बहुत सारे नंबर मिसिंग है, मतलब यहाँ पे उनकी इमेज वही है। ठीक है जी, तो इसकी प्रोडक्ट निकालते हैं। एफ ऑफ जी की 1 से स्टार्ट करता हूँ, राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो 1 की इमेज 1 यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो 1 की इमेज 1 है। ठीक है जी, फिर उस 1 की इमेज यहाँ पे कितनी है, 1 की इमेज यहाँ पे 3 है। ठीक है, फिर इस 3 की इमेज यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो साइकिल 3 की इमेज 3 होगी और 3 की इमेज यहाँ पे 1 होगी, तो साइकिल होगी क्लोज, क्योंकि 1 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे आएगा तो साइकिल क्लोज हो जाती है। फिर 2 से स्टार्ट करता हूँ मैं, फिर 2 की इमेज यहाँ पे 4 है और 4 की इमेज यहाँ पे 4 है, तो 4 आ जाएगा। फिर इस 4 की इमेज को यहाँ पे चेक करता हूँ, 6 आएगी, उस 6 की इमेज यहाँ पे कितनी है, 6 है। फिर इस 6 के लिए काम करता हूँ, 6 की इमेज यहाँ पे 2 है और 2 की इमेज यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो साइकिल होगी क्लोज। अब बच्चा अपने पास यहाँ से 5। ठीक है, तो 5 की इमेज यहाँ पे 5 है और 5 की इमेज यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो 5 की इमेज अपने पास होगी यहाँ से 5, साइकिल क्लोज हो गई। ठीक है जी, फिर अपने पास आ गया 7, तो 7 की इमेज यहाँ पे कितनी है, 7 है, 7 की इमेज यहाँ पे कितनी है, 7 है, लीजिए साइकिल होगी क्लोज। 1 2 3 4 5 6 7 सारे नंबर्स अपने पास आ गए। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास इसकी प्रोडक्ट, है ना, बिल्कुल आसान। तो मिलेंगे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।